अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपको मजे मजे की कहानियां पसंद हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलें आज की कहानी शुरू करते हैं। नेकी और पाकीज़गी का सबक। एक खूबसूरत सर्दियों की दोपहर थी। बर्फ धीरे धीरे आसमान से जमीन पर गिर रही थी, जैसे सफेद फूलों की बारिश हो रही हो। अर्शी और उसका भाई अब्दुल्लाह अपने वालिद असगर साहब के साथ बाहर बर्फ के गोले बनाने में मसरूफ थे। बर्फ में खेलते हुए उन्होंने एक छोटा सा बर्ड यानी परिंदा देखा, जो कांप रहा था और उसके पर बर्फ में भीग चुके थे। अर्शी ने फौरन अपने वालिद से कहा, बाबा, ये परिंदा बहुत सर्दी में है, क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? असगर साहब मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटा, अल्लाह को नेक काम और मदद पसंद है। आओ इसे अंदर ले चलते हैं। उन्होंने परिंदे को नरमी से अपने हाथों में उठाया और घर के अंदर ले आए। घर के अंदर आकर असगर साहब ने परिंदे को एक नरम कपड़े में लपेट कर रखा, ताकि उसे गर्मी मिल सके। फिर उन्होंने कहा, इसे बिस्तर पर आराम करने दो। पहले सब वुजू करके नमाज पढ़ लें, फिर इसको इसकी माँ के पास छोड़ आएंगे। अर्शी ने ताज्जुब से पूछा, बाबा, वुजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती क्या? असगर साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, वुजू के बगैर नमाज नहीं होती। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम पाकीज़गी के साथ नमाज पढ़ें। अगर वुजू टूट जाए तो दोबारा वुजू कर लेना चाहिए। अब्दुल्लाह ने पूछा, बाबा, वुजू कैसे टूटता है? असगर साहब ने कहा, बेटा, वुजू कुछ चीजों से टूटता है, जैसे कि अगर हम वॉशरूम के लिए जाएं, या गैस निकले, या फिर अगर हम सो जाएं तो वुजू खत्म हो जाता है, और जोर से हंसने से भी वुजू टूट जाता है। अर्शी ने और पूछा, बाबा, अगर नमाज में वुजू टूट जाए तो क्या हमें नमाज दोबारा शुरू करनी पड़ेगी? असगर साहब ने कहा, अगर नमाज के दौरान वुजू टूट जाए तो जहां से वुजू टूटा है वहीं से नमाज दोबारा शुरू की जा सकती है। शर्त यह है कि किसी से बात न की हो, लेकिन अगर आपने बात की हो तो आपको दोबारा नियत करनी पड़ेगी। इसके बाद असगर साहब ने वुजू करने की तैयारी शुरू की। जैसे ही उन्होंने वुजू शुरू किया, शैतान बहुत परेशान हुआ और दिल में वसवसे डालने लगा कि कहीं वुजू ना करो या इसे छोड़ न दो, ताकि इबादत में खलल हो। लेकिन असगर साहब ने वसवसों की परवाह किए बिना पूरे ध्यान और खुशू के साथ वुजू किया। शैतान को हार माननी पड़ी और वह नाकाम हो गया। वुजू के बाद असगर साहब ने नमाज की तैयारी की। अर्शी और अब्दुल्लाह भी उनके साथ नमाज पढ़ने के लिए रेडी यानी तैयार हो गए। असगर साहब ने कहा, अर्शी, तुम अपनी मामा जान के साथ नमाज पढ़ो, मैं अब्दुल्लाह के साथ मस्जिद जा रहा हूँ। असगर साहब और अब्दुल्लाह ने मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी। अर्शी ने अपनी मामा जान के साथ घर पर नमाज अदा की। नमाज के बाद असगर साहब ने परिंदे को देखा, जो अब काफी बेटर यानी बेहतर फील यानी महसूस कर रहा था। परिंदे ने अपनी छोटी सी चोंच से अर्शी के हाथ को हल्का सा छुआ, जैसे शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा हो। बच्चों ने देखा कि अब वह ठीक हो गया है, तो उसे उसके घोंसले में वापस छोड़ जाए। अर्शी ने खुशी से कहा, बाबा, आज मैंने सीखा कि अल्लाह को पाकीज़गी और नेक काम बहुत पसंद है। बाबा ने अर्शी और अब्दुल्लाह को सीने से लगा लिया और उन्हें बहुत सी दुआएं दी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।